अस्सलामुअलैकुम स्काई न्यूज के साथ मैं हूं फरहान अख्तर खान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी का टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आज़म को सूबा में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल से आगाह किया। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के साथ मिलकर सूबे का अमन अमान यकीनी बनाने के लिए फौरी इकदाम उठाने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा की सूरत-हाल पर तशवीश का इजहार किया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि KPK हुकूमत सूबा में अमन के क़याम और अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाली पुलिस खुद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो चुकी है। इस्लामाबाद तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। सेनेटरी इजलास से खिताब के दौरान सेनेटर अली जफर ने कहा कि एहतजाज करने वाले अरकान को पार्लियामेंट के अहाते से गिरफ्तार किया गया है। अली जफर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा करते हुए कहा कि ये जमहूरियत, आइन और एहतजाज की आज़ादी के साबूत में आखिरी कील है। इनकलाब के लिए तैयार हो जाए। दूसरी जानब नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना था कि ये वो फसल है जो आपने बोई और हमें काटना पड़ रही है। जो वाकया हुआ हम आपके साथ इसकी मसम्मत करते हैं। इन्होंने मजीद कहा कि पार्लियामेंट को मिलियमेट करने वाला इनकलाब नहीं लाने देंगे। पाकिस्तान को इनकलाब की नहीं ठहराव की जरूरत है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि अपोजिशन को आईनी तरामीम पर बिला वजह तनकीद नहीं करनी चाहिए। इन्होंने कहा कि कानून साजी का मकसद फर्द वाहिद को फायदा पहुंचाना नहीं। अपोजिशन यही चाहती है कि सिस्टम में बेहतरी ना आए। कानून का इतलाक बिला तफरीक होगा। कानून की हुकूमत की नीयत साफ और वाज़ेह है। इन्होंने मजीद कहा कि अपोजिशन का काम ही तनकीद करना है। हुकूमत का काम है कि आईनी तरमीम लेकर हमने कौन सी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगाई होती है। PTI के दौर में दूर ही ऑर्डिनेंस आते थे। आगे बढ़े और आपको बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने कहा कि बानी PTI के खिलाफ बोगस केसेस हैं, इन्हें कल या परसों रिहा होना चाहिए था। उमर अयूब ने अपने बयान में कहा कि हुकूमत ने बानी PTI को तोशाखाना केस में जेल में रखा हुआ है। 9 सितंबर पार्लियामेंट के खिलाफ ब्लैक डे है। IPP मुआहिदा पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर में हुए थे। अपनी पेशगोइयों के हवाले से मशहूर पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मंजूर वसाद ने कहा कि मुझे सियासतदानों के लिए अच्छे दिन नजर नहीं आ रहे। मंजूर वसाद ने अपने बयान में कहा कि आइंदा माह असम्बली में अहम फैसले होने हैं और कुछ तब्दीलियों का भी इम्कान है। इन्होंने पेशगोई करते हुए मजीद कहा कि हालात बता रहे हैं कि बानी PTI का कोई मुस्तकबिल नहीं। बानी PTI जेल से बाहर आ भी गए तो मुश्किलात में घिरे रहेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी का फरोग वक्त की जरूरत है। खित्ते की तरक्की के लिए एसएस और ममालिक के दरमियान इक्तसादी ताउन और मुश्तरका लाहे-अमल नागुज़ीर है। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम की तिजारत और सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब में यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि सरमायाकारी तिजारत के फरोग के लिए FPCCI का अज़्म काबिल तारीफ है। नवंबर पाकिस्तान SVO और सरबराहान मुतल्लिका मुद्रा की कॉन्फ्रेंसेस की मेजबानी करेगा। शंघाई ताउन तंजीम का खित्ता जियो इकनॉमिक और जियो स्ट्रेटेजिक तब्दीलियों का शिकार है। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी का फरोग वक्त की जरूरत है। हमारी तिजारत का 28% SCO के रुकन ममालिक के साथ वाबस्ता है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर ने बुध को अफगानिस्तान से खुद बातचीत का ऐलान किया और अगले ही दिन अफगानिस्तान कौंसल जनरल से मुलाकात भी कर ली है। अफगान कौंसल जनरल हाफिज मुहिब्बुल्लाह शाकी से मुलाकात में अली मीर गंडापुर ने कहा कि पायदार अमन के क़याम के लिए संजीदा कोशिशें होनी चाहिए। इन्होंने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो जिरगा तश्कील देकर पड़ोसी मुल्क के साथ बातचीत करे। वज़ीर आला KPK ने मजीद कहा कि पाक अफगान सरहद पर तिजारती सरगर्मियों की राह में रुकावटों को दूर करने की जरूरत है। हुकूमत सूबे में कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बशिंदों के मसाइल हल करने के लिए संजीदा है। वज़ीर खुराक KPK ताहिर शाह टूरू कहते हैं कि लाहौर जलसे से किसी का बाप भी नहीं रो सकता। उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह ड्रामाबाजियों से बाज आ जाए। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी पर सूबे में इंतशार और अफरा तफरी फैलाने का इल्जाम लगाते हुए कहना था कि गवर्नर वजीर आला के खिलाफ बयानात देना बंद करें। वजीर आला जब चाहें गवर्नर हाउस को ताले लगा सकते हैं।
कराची शर्की के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की जानब से भी कारसाज हादसे की मुलजमा की मंशियात के इस्तेमाल के केस में दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई है। कारसाज हादसा केस की मुलजमा पर मंशियात के इस्तेमाल से मुतालिक केस की समाअत करते हुए अदालत ने 2 रोज का महफूज किया गया फैसला सुना दिया। अदालत ने मुलजमा की मंशियात के इस्तेमाल से मुतालिक केस में दायर की गई दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी है। याद रहे कि मुलजमा पर आइस के इस्तेमाल के इल्जाम के पेश नजर सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज है। बानी पीटीआई से मुलाकात में मुश्किलात से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान सुप्रीटेंडेंट हटियाला जेल ने कहा कि अदालत हमें क्लियर ऑर्डर दे, हमें कंफ्यूजन रहती है, कभी एक लिस्ट आती है कभी दूसरी आती है, हमें कंफ्यूज कर देते हैं। अदालत ने कहा कि जो लिस्ट जेल में मौजूद है बानी पीटीआई दे, आप इसके मुताबिक अमल करें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बानी पीटीआई से मुलाकात में मुश्किलात से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने बानी पीटीआई की दरखास्त पर समाअत की है। सुप्रीटेंडेंट जेल अजियाला ने कहा कि अदालत हमें क्लियर ऑर्डर दे, हमें कंफ्यूजन रहती है, कभी एक लिस्ट आती है तो कभी दूसरी आती है, हमें कंफ्यूज कर देते हैं। अदालत ने कहा कि जो लिस्ट जेल में मौजूद है बानी पीटीआई को दें, आप इसके मुताबिक अमल करें। आगे बढ़े और आपको बताएं कि जजेस तकर्री के लिए आज जुडिशल कमीशन का गैर मामूली इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजी इस इजलास की सदारत करेंगे। तमाम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सीनियर तरीन जजेस शरीक होंगे। हाई कोर्ट में जजेस तैनाती जुडिशल कमीशन रोल्स की मंजूरी पर गौर होगा। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सीनियर तरीन जजेस खसूसी तौर पर मदऊ किए गए। इजलास में चारों सूबों के वुज़राए कानून भी शरीक होंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की रहनुमा माहिरा हमीद ने कहा कि पीटीआई वाले साथ बैठने की बात सिर्फ पार्लियामेंट की हद तक करते हैं। तफसीलात के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की रहनुमा माहिरा हमीद ने बयान में कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट पर हमले में पीटीआई के रिकॉर्ड का हिस्सा है। पीटीआई को अब पार्लियामेंट और पॉलिसियां याद आ गई। माजी में पीटीआई मुखालिफिन को इंतकाम का निशाना बनाती रही। स्पीकर का पार्लियामेंट की बालादस्ती अरकान की इज्जत की बात करते हैं। वज़ीर आला के केपीके ने खवातीन से मुतल्लिक नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। पीटीआई वाले साथ बैठने की बात सिर्फ पार्लियामेंट की हद तक करते हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि एनए 171 रहीम जा खान के ज़िमनी इलेक्शन के तमाम 301 पोलिंग स्टेशन का खैर हतमी खैर सरकारी नतीजा आ गया। एनए 171 के ज़िमनी इलेक्शन में पाक पीपल्स पार्टी उम्मीदवार मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन 1,16,429 वोट लेकर कामयाब हुए। पीटीआई के उम्मीदवार एहसान मुस्तफा 58,251 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि इस्लामाबाद जमीयत उलमा इस्लाम ने आईनी तरामीम में हुकूमत की हिमायत न करने का फैसला करते हुए अपने अरकान पार्लियामेंट को हिदायत जारी कर दी है। जेयूआई ने अपने अरकान पार्लियामेंट को खतूत अरसाल कर दी है, जिसमें कहा गया कि हमारी जमात अपोजिशन का हिस्सा है और रहेगी। हुकूमती वजूद और इसके इकदाम अवाम की मुफादात से मुतसादिम है। जेयूआई ने कहा कि हुकूमत जमहूरियत से मुतसादिम कानून साजी करने जा रही है। ऐसी कानून साजी में हुकूमत किसी अपोजिशन जमात की हिमायत नहीं कर सकेगी। आज जीकेपी के अख्तर रियाज खान ने कहा कि सूबे की जनूबी अजला लकी मरवा चट्टा की डीआईजी खान में दहशत गर्दी के वाकयात में इजाफा हुआ है। लकी मरवत में कुछ मुफाद परस्त अनासिर कामयाब ऑपरेशन को सबूताज करना चाहते हैं, क्योंकि शिद्दत पसंदों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन में चेपोगोल मरवत का दमाद और देगर कमांडर मारे गए। आरजी के केपी का मजीद कहना था कि जाती मकसद के लिए फोर्स में इंतशार फैलाने वाले शर्त पसंद अनासिर की निशानदही हो चुकी है। इससे फ्रंट की खिलाफ वर्जी पर तातीबी कार्रवाई पर अमल किया जाएगा। लकी मरवत में पुलिस पर हमलों के खिलाफ पुलिस एहलकारों का एहतजाज गुज़श्ता 4 दिनों से जारी है। धरने की मार्च में दुकानदारों ने भी शटर डाउन हड़ताल कर दी है। और इसके साथ न्यूज स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहें स्काई न्यूज।